राधा स्वामी जी, आज मैं आज जी के लिए सखी लेकर आया हूँ। वचनों को समझने की देर। एक राजा को राजपाट का सुख भोगते हुए काफी समय हो गया था। अब उसके बाल भी सफेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में उत्सव रखा और अपने गुरु तथा मित्र देश के राजाओं को भी सादर उत्सव में आमंत्रित किया। राजा ने उत्सव को रोचक बनाने के लिए अपने राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलावा भेजा। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु को भी दी, ताकि नर्तकी के अच्छे गीत नृत्य पर वह भी उसे पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। जब सुबह होने वाली ही थी, इतने में नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाला ऊँघ रहा है। उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। बहू बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिहाई। एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाई। अब इस दोहे का सभी व्यक्तियों ने अलग अलग और अपने अपने अनुरूप अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क हो गया और सरतक होकर तबला बजाने लगा। जब ये बात गुरुजी ने सुनी, तो गुरुजी ने सारी मोहरें उस मुजरा करने वाली को दे दी। वही दोहा उसने फिर पढ़ा, तो राजा की लड़की ने अपना नोलखा हार दे दिया। उसने फिर वही दोहा दोहराया, तो राजा के लड़के ने अपना मुकुट उतारकर उसे दे दिया। नर्तकी फिर से वही दोहा दोहराने लगी, तो राजा ने कहा, बस कर। वेश्या होकर भी तुमने एक दोहे से ही सबको लूट। गुरु जा का नतरा म जल आ गया, आर व के हिन लगे। राजा, इसको तू वेश्या न कह। अब यह मेरी गुरु है, क्योंकि इसने मेरी आंखें खोल दी है। मैं तो सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा, अब मैं यहाँ मुजरा देखने आ गया। यहाँ मैं अपनी साधना को नष्ट करने आ गया हूँ। भाई, मैं तो यहाँ से चला। फिर राजा की लड़की ने कहा, पिताजी, आप मेरी शादी नहीं कर रहे थे, इसलिए आज मैंने आपके महावत के साथ यहाँ से भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेना था। इसने मुझे सुमंत दी है कि कभी तो तेरी शादी होगी, क्यों अपने पिता को कलंकित करती हो। फिर राजा के लड़के ने कहा, पिताजी, आप मुझे राजपाट नहीं दे रहे थे, मैंने आज कुछ सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवा देना था। इसने मुझे समझाया कि आखिर राजपाट तो तुम्हें ही मिलना है, क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सर लेते हो। जब ये बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हुआ, क्यों ना मैं अभी राजकुमार का राजतिलक कर दूं। गुरु भी अभी मौजूद है और सारा राज्य भी यही मौजूद है। राजा ने देरी ना की, राजा ने उसी समय राजतिलक कर दिया और फिर लड़की से कहा, बेटी, मैं जल्दी ही योग्य वर देखकर तुम्हारा भी विवाह कर दूंगा। यह सब देखकर मुजरा करने वाली नर्तकी ने कहा, अगर मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर सकते हैं, तो मैं क्यों ना सुधरूं। आज से मैं अपना यह मुजरा और नाच गाना बंद करती है। हे प्रभ, सब कछ छोड़कर आज से मैं भी तेरे नाम का सुमिरन करूंगी। समझ आने की बात है, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। एक दोहे की 2 लाइनों से भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। केवल थोड़ा धैर्य रखकर चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारा तो बहुत बुरा हाल है, हम लगभग रोज सत्संग सुनते हैं, लेकिन वहां जो हमें बताया या समझाया जाता है, हम उसको नहीं समझते बल्कि अपनी मनमर्जी करते हैं। वहां का जो सुना और समझा वही होता है, उसे हम वहीं छोड़ आते हैं। हमसे तो वह लोग अच्छे हैं जिन्होंने एक दोहे को सुनकर ही अपनी जिंदगी में परिवर्तन कर लिया, पर हम बहुत हठी है, समझते ही नहीं है। अगर हर रोज सत्संग जाकर भी हमने कुछ नहीं सीखा, भजन सिमरन और नाम की कमाई नहीं की, तो क्या फायदा हमारा सत्संग जाकर संतों महात्माओं के प्रवचन सुनने का। इसलिए जब भी सत्संग में जाएं, तो ध्यान पूर्वक उन वचनों को अपने हृदय में बिठाए और भजन सुमिरन करते हुए नाम और शब्द की कमाई करें। तभी हमारा सत्संग में जाने का फायदा है। जब तक हम सत्संग के वचनों को समझते हुए उस पर अमल नहीं करते, तब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा और हम भजन सिमरन की कमाई के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें सोच विचार करके आगे बढ़ना है कि हमें अपने जीवन में बदलाव कैसे लाना है। अगर एक दोहे से राजे का राजगुरु, पुत्र पुत्री, नर्तकी और खुद राजा, वह सब एक दोहे से इतना कुछ ग्रहण कर सकते हैं,
तो हमें इतने लंबे सत्संग में कम से कम कुछ तो सीख कर आना चाहिए। हमें सत्संग से कुछ तो ग्रहण करना चाहिए, ताकि वह सीखा हुआ हमारे भजन सिमरन और नाम की कमाई में मदद करें। क्योंकि अगर हम संतमत के रास्ते पर चल रहे हैं, तो हमें हर एक से शिक्षा लेकर उस परमार्थ के रास्ते पर चलने की जरूरत है। और यही शिक्षा हमें भजन सुमिरन में हमारी मदद करेंगी और यही शिक्षा हमें शक्तिशाली बनाएगी। बस हमें सत्संग में फरमाए गए वचनों को समझने की देर है। जब हम सत्संग में फरमाए गए असली मकसद को समझ जाएंगे, उस दिन हमारा परमार्थ और स्वार्थ दोनों सीधा हो जाएगा। प्रशंसा से पिघलना मत, आलोचना से उबलना मत, निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो, क्योंकि इस धरा पर सब धरा ही रह जाएगा। मुट्ठी बांध आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। अगर आपको यह सखी अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही सखियां आप तक पहुंचाई जा सके। राधा स्वामी जी।